नहीं है इसमें। आज कोशिश करूंगा कि वो सारी अपलोड कर दूं। 3 वीक से नहीं डाली एक्चुअली। हाँ। मैं तो टू बी ऑनेस्ट विद यू जो है जितना भी ज्ञान इस सेशन में मिल जाता है बस वो वही रहता है। अगले हफ्ते का जब सैटरडे आता है हाँ। देन मैं दोबारा अपनी पुस्तक खोलता हूँ, उसको पढ़ना शुरू करता हूँ। तो मेरे दिमाग में यही आया कि हमसे कि 9 चैप्टर पूरे हो गए हैं, हाँ। तो थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं कि व्हाट वी हैव गेन, व्हाट वी हैव लर्न, एंड देयर आर सम डाउट्स, हमारे ही नहीं और लोगों के भी होंगे, तो आई डोंट वांट टू टेक द फ्लोर ऑल बाय माई सेल्फ। हाँ ठीक है। तो एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन। तो मेरा तो यही था कि वी स्टार्टेड एक्चुअली सेकंड चैप्टर से ही ज्ञान की बातें शुरू होती हैं, जहाँ पे वी सेड वी नीड टू परफॉर्म एक्शन विदाउट फोकसिंग ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन। फिर हम आगे बढ़ते गए पांचवें छठे में, और ज्ञान और ध्यान और कर्म योग के बीच में हम लोग वी हैव बीन फ्लोटिंग अराउंड थ्रू चैप्टर टू चैप्टर, बट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड we are not the owner of the action, we are not the owners of the results of the actions, and that is also signifies with whether we are sannyasi or karm yogi. भगवान ने एक जगह ये भी कहा कि कर्म योग, even though both will lead you to the path of achieving Brahman, but कर्म योग is superior. So ये यहाँ तक जो है क्लैरिटी बहुत है दिमाग में, लेकिन जब हम कभी कभी जो है when we are talking about निर्गुण ब्रह्मन, जिसको हम लोगों ने ओम से भी रिलेट किया था, when we chant om, then the silence between the two ohms is the Brahman that we need to focus on. तो वहाँ पे अभी बहुत challenges हैं, to be honest with you. During a meditation, it becomes challenging to focus on that silence and then try to relate to that. और फिर अभी लेटली तो हम लोग जो हैं काफ़ी ज्ञान योग के बारे में बात की। तो मेरा तो एक दो ही क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू ब्रह्मन, एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू नेचर, राइट? 3 gunas, and Jivatma is consisting of Chaitanya, consciousness, physical and subtle body. And when you reach to that stage where you're able to recognize not only your own soul, but you're also start seeing that everybody else has the same soul. Soul कहें, अब उसको हम लोग इंग्लिश में तो सोल के नहीं, आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर, which is pervading this entire universe, including you and me. लेकिन to be honest with you, कभी कभी in our daily activities of life where we are engaged, whether with personal life or professional life or with friends, वो to keep that state of mind that everything is happening according to the nature, everything is happening. We are not the owners of the action, we are not the owners of results of the actions. तो वहाँ पे कभी कभी चैलेंज आता है. तो what I wanted to ask you, Harsh, is what is the way to keep your state of mind always focused on, let's say, मूविंग बियॉन्ड द हार्ट चक्र. अगर हार्ट चक्र की बात करने लगे तो अध्यात्म की बात जो है हार्ट चक्र के बाद में आती, ऊपर आती है, और जो संसारिक इंटेंगलमेंट है वो बिलो द हार्ट चक्र है. इसमें हम फ्लोट करते हैं. आई मीन आई वुड से कि मैं तो अभी हार्ट चक्र नीचे वाले में ही हूँ. तो उस पर थोड़ा सा अगर आप रिफ्लेक्ट करें तो दैट वुड बी नाइस. बट और लोगों को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कम फॉरवर्ड, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग.
think about that's a general, very specific question. I can make a class for that one. I think we should proceed chapter 10. फिर बाद में कर लेना commentary या Harsh, you want to speak now? जैसा चाहे, प्रभात का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। I know. आज वाला चैप्टर, आज वाला अगर डिस्कशन भी रखें तो इट बी गुड, देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 10 नेक्स्ट टाइम। चलिए, अशोक आप आंसर देना चाहेंगे? I think जो तुम्हारा जो प्रभात क्वेश्चन है वो अगर हर्ष प्रिपेयर नहीं करके आया है तो लंबा विषय है वो। That's what I'm saying, that मतलब like all of a sudden इससे इतना deep question तुमने पूछ लिया। तो I'm just want to give her some time to think in that sense. So I'm saying if he's ready, that's fine. If Harsh you think you can handle it now. नहीं, Harsh is always ready. Okay, so up to you. प्रभात जी, आपका सवाल तो है ना बहुत ही सटीक है, सटीक से क्वेश्चन विच इज आई थिंक एवरीबॉडी इज आस्किंग। जो भी स्पिरिचुअलिटी के पाथ में होता है उसको ये एक टाइम आता है उसमें उसे लगता है यार मुझे ये मालूम तो चल गया बट ये हो नहीं रहा। देयर इज अ गैप बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग एंड बीइंग, विच इज नॉर्मल। मतलब कभी भी आप कुछ भी सीखने के लिए जाते हैं तो पहले आप अच्छे प्रिंसिपल आगे की चीज़ें सीखते हैं तो फिर उसको धीरे धीरे अप्लाई करके वहां तक जाने की कोशिश करते हैं, विच इज नॉर्मल। तो इसमें कोई ऐसी वो दुख की बात नहीं है। तो चैलेंज भी बहुत है क्योंकि सृष्टि के अंदर आपके ऊपर कितने शक्तियों का प्रभाव कंटिन्यूअसली चल रहा है। देखिए, आपकी जो भौतिक है, शरीर है, उसका प्रभाव चल रहा है आपका। दैट मीन्स कि जो आपको जेनेटिकली जो आपको मिला हुआ है, जो जीन्स है आपके। उसके अलावा जब आप एनवायरनमेंट है जिसमें आपका खाना पीना, हवा, पानी, ये है फिजिकल भौतिक की अभी बात है, उन सबका प्रभाव चल रहा है। जो भी आप खाना खाते हैं उसकी जो शक्ति होती है वो शक्ति आपके शरीर में एसिमिलेट होती है और वो आपके शरीर में उसी शक्ति को कन्वर्ट करती है बेसिकली। तो वो प्रभाव चल रहा है। जो आप सूंघते हैं, खाते हैं, हवा में सांस लेते हैं, हर तरह से आपके ऊपर, शरीर के ऊपर वो प्रभाव चलता है। उसके अलावा प्रभाव चलता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट का। आसपास के एनवायरनमेंट का मतलब जिस ग्रुप में, जिस जगह पर, जिस हॉल में, जिस सड़क पर, जिस घर में, जहाँ भी आप बैठे हैं, उसमें बाकी सब लोगों का जो जो शक्तियाँ हैं, जो उनका जो ऑरा जिसको कहते हैं, उनका जो आत्मिक प्रभाव है उनका, वो बाहर आता है। आप किसी अगर आप सेंसिटिव हो उस एनर्जी को सेंस करने के लिए, तो आपको ये होगा कि किसी आप एक बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की जो शक्ति है वो कुछ अलग होती है, और दूसरी जगह जाते हैं तो कहीं अलग होती है। जैसे कि अगर आप एक मंदिर में जाते हैं तो उसकी शक्ति अलग होती है, और अगर एक बार में चले जाते हैं तो अलग होती है। किसी आप बुचरी में चले जाएँ तो उसकी शक्ति वहाँ की बिल्कुल अलग होती है, और वो भी आपको फील हो सकती है। तो ये तो कुछ एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं, बट एनीवे जिस भी जगह पर आप होते हैं तो वो आपके ऊपर उस जगह की शक्ति का प्रभाव भी चल रहा है। उसके अलावा आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है ये जो स्टार्स हैं, जो नक्षत्र हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। चंद्र का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा आपके शरीर के पानी में आ रहा है कंटिन्यूअसली। बाकी सब नक्षत्र हैं, कभी आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव चल रहा है, कभी बृहस्पति का चल रहा है, कभी राहु का, कभी केतु का, कभी किसका, कभी किसका। वो सारे प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहे हैं।
उसके अलावा जो ये जिन प्रभावों को हम जानते नहीं हैं, जिन्हें हमने कभी किताबों में लिखा नहीं है, वो प्रभाव भी चल रहे हैं। वो प्रभाव कहाँ हैं? वो हैं आपके जो जिसको हम देवी देवता बोल लेते हैं, या जिसको हम आपके जो असेंडेड गुरुज हैं, जो गुरु जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, मगर वो आपके पिछले कई जन्मों से आपका ख्याल रख रहे हैं, वो भी प्रभाव डाल रहे हैं। तो ये वाला प्रभाव अगर जैसे जैसे आप सेंसिटिव हो जाएंगे, तो आपको ये नजर आना शुरू होगा कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मगर समहाउ किसी एक जगह पर आके वो मेरा रास्ता बदल दिया जाता है, और वो रास्ता जो बदलता है तो मुझे समझ नहीं आती कि बदला कैसे। बाद में पता चलता है कि यार ये किसी दैविक शक्ति ने मुझे वो रास्ता बदला था, ताकि मैं गलत रास्ते पे ना जा सकूं, या मुझे उस रास्ते जिस पे जा रहा था वहाँ शायद कुछ और मेरे लिए नेगेटिव होने वाला था। और वो बात 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद में आपको पता चलता है। तो कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो अननोन है, जिनको जिनको सेंसिटिव लोग बहुत कम होते हैं जो उसको सेंस कर पाते हैं। तो वो प्रभाव भी चल रहे हैं, और इन सब प्रभावों के अंदर आपकी जो जीवात्मा है, वो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो ऑब्वियस है कि ये सारे प्रभाव के अंदर उसको मैनेज करना कोई आसान काम तो नहीं। तो ये प्रभाव आपको, आपके मन को, आपकी बुद्धि को अवश्य ही घसीट कर यहाँ से वहां ले जाते हैं। सिर्फ फर्क क्या हो जाता है कि जैसे जैसे हम अध्यात्म में चलते चले जाते हैं, उस प्रभाव से जो हमको घसीट के ले जा रहा था कहीं, उसकी जो ड्यूरेशन है, जो उसका जो समय है, वो कम हो जाता है। आप एक डायरेक्शन में भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, तो पहले शायद सारा जीवन उसी में लगा देते। कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली जो आपका चित्त है वो आपको आपका जीवन चला रहा है, ऑटोमेशन में है। बट जैसे जैसे अध्यात्म में आते जाते हैं, तो बीच बीच में आप रुकना शुरू हो जाते हैं, आप वापस आना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि यार मैं इस प्रभाव में भागा चला जा रहा हूँ, रुक जाओ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं भाग रहा हूँ। वो आपको कि एक 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 अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है कि मैं यहाँ बेकार में भाग रहा हूँ। तो ये अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, तो शायद कभी एक ऐसा जैसे इवेंट हुआ लाइफ के अंदर, और उससे आपके प्रभाव में आप आ गए, और आप 2 दिन के लिए उसके प्रभाव में रहे। एक एग्जाम्पल है। और 2 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि यार मैं इसके प्रभाव में 2 दिन से पड़ा हुआ हूँ, लेट मी स्टॉप। बट वही सेम इवेंट उसी अध्यात्म के अंदर जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर जाते हैं, तो 2 दिन की जगह पे आप शायद 1 दिन के बाद में वापस आ जाते हैं, या उसके बाद कुछ घंटों के बाद वापस आ जाते हैं, या उसके बाद में कुछ मिनटों के बाद। तो जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक चैतन्य जो है आपका, वो आपके ऊपर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे संसार के प्रभाव होते हुए भी आप उनसे अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हाँ। विड्रॉ कर लेते हैं आप उसको। सो दिस इज ए प्रोसेस, दिस प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। एक इंग्लिश में कहावत है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। Don't focus on where you started, don't focus on where you're going, just trust the process. कर्म योग क्या है? कर्म किए जाओ। दैट मीन्स अगर हम अध्यात्म के रास्ते में चले जा रहे हैं, तो हमें अध्यात्म का जो कर्म है करते चले जाना है, और धीरे धीरे उसका असर आएगा ही। उसका फल जो है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके फल ने आना ही है, गारंटीड है। ये अवश्य है कि मैं चाहता हूं कि भाई एक ही दिन में रातों रात मिलियनेयर बन जाऊं, तो वो तो होता नहीं है। मगर जब मैं उसकी तरफ
एक एक कदम करके बढ़ता हूँ तो वो हो जाता है। तो यही आध्यात्म के अंदर है कि मैं अगर कहूँ कि रातों रात में मैं वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ मुझे वो इक्वेनिमिटी, स्थित प्रज्ञ हो जाऊँ, तो रातों रात में तो होता नहीं है। मगर उसकी तरफ जाने के लिए जो कदम है, जैसे-जैसे मैं उसको लेता जाता हूँ और अगर मैं उसको डिसिप्लिन के साथ में लेता चला जाता हूँ, तो बिना जाने एक दिन पता लगता है कि अरे! मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो असर बहुत धीरे-धीरे नज़र आता है। जैसे है ना कि आपके पास में कोई साथी है आपका, हस्बैंड वाइफ के अंदर भी होते हैं कि भाई वो एक हस्बैंड या एक वाइफ जो है वो धीरे-धीरे वेट गेन कर रही है मगर आपको पता ही नहीं लगता है। मगर कोई बाहर का आदमी जो 6 महीने के बाद में आके मिलता है, वो कहता है, "अरे! आपने तो वेट गेन कर लिया।" और आपको पता नहीं लगता। तो ये इसी तरह से आध्यात्म के अंदर भी ऐसे ही है कि आप करते जाते हैं तो दूसरा आदमी कई बार आके कहेगा, "अरे! आप तो प्रभात जी आप तो बिल्कुल बदल गए हो। आप तो इतने आध्यात्मिक हो गए।" और आपको स्वयं को पता नहीं चलता है कि ऐसा हो गया। बट एनीवे मेरा कहने का मतलब ये है, ये जस्ट फॉरगेट कि मुझे क्या मिल रहा है, क्या पा रहा हूँ, क्या हो रहा है। जस्ट कीप डूइंग इट। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर इंसान। ये कर्म ही आपका, ये कदम 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 करके आप बड़ी से बड़ी पहाड़ी की चोटी पे चढ़ जाते हैं। बस वो कदम कदम के बाद में ये ना पूछे कि भाई मैं चोटी पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आप चलते जाओ, आपको फल मिलना ही है, गारंटीड है। आप कहें तो मैं आपको सर्टिफाइड रिटन में लिख के दे दूंगा, ये गारंटीड है। भगवान भी तो यही कह रहे हैं ना अर्जुन को। हाँ, ये गारंटीड है, तुम वहां पहुंचोगे ही। बस कर्म किए जाओ। कर्म करोगे, शुरू में लगेगा मैं कर रहा हूं। जैसे जैसे धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते चले जाओगे, पता लगेगा ये कोई शक्ति कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। और आगे बढ़ते चले जाओगे तो धीरे धीरे वो सारा ये जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, ज्ञान है, धीरे धीरे बदलता चला जाता है। फिर आप एक जगह पे पहुंचोगे, वहां कहोगे ये तो सब हो रहा है, ना मैं कर रहा हूं ना कोई कर रहा है, ये हो रहा है। ये अवेयरनेस है, इट कीप्स चेंजिंग, बट इट कीप्स चेंजिंग स्टेप बाय स्टेप विद डिसिप्लिन। जस्ट कीप डूइंग इट। एक बार शायद आपको याद हो, मैं कह रहा था कि बचपन से अगर इन चीज़ों को हम आधा घंटा डेली भी करते चले जाएं तो इस उम्र में आते आते आप एक बहुत बहुत बड़ी अवेयरनेस में पहुंच सकते हैं। हर्ष जी, थोड़ा सा मैं शेयर करूं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्लीज। या मतलब इतने दिनों का ज्ञान वर्धन जो हुआ है आपके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि whole universe or whatever is there, everything is consciousness is spread throughout the universe, and probably this consciousness is only the God. Now this consciousness is working on everything to refine, to improve. Continuous work is going on, and one of the novel work of of nature is probably the human brain, human mind. Now here also there is a lot of improvements continuously happening by itself, which we do not know. There are so many things are going on. Now as a human being, as a part of this universe, it's our duty, because there are certain activities are left to us also, not that everything consciousness only will do. There are a lot of things which we need to do, and that is what probably Gita can teach us.
कर्म किए जा, जो भी आपके कर्म हैं उन कर्म को करते रहें। फल की इच्छा यस टू सम एक्सटेंट होती है, बट धीरे धीरे जहां तक हो सके उसे अटैचमेंट कम से कम रहना चाहिए, देन आपकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी। एज ह्यूमन बीइंग आई फील इट इज माय ड्यूटी टू बी मोर एंड मोर एफिशिएंट। दैट इज what nature wants me to perform. Whatever God has given us, the faculties are available with us. Make use of everything and try to improve everything, improve your efficiency, do good work. And obviously, when your attachment is less, you will be able to perform far better. And this slowly I find that it is coming. Without bothering about the result, keep on doing what you need to do. What you feel right, you do it. And that will give you certainly satisfaction also. There's nothing to worry about the result. Keep on working. इसी में कुछ भक्ति के बारे में कुछ मैंने जगह जगह पढ़ा। Everything basically you are getting attached to your consciousness, that is Bhagwan. And with that activity, with those actions, you are improving yourself. It does not mean I am just sitting idle, I should leave everything. No, I should do my duty, remain attached to that consciousness by any type of bhakti, whatever you can do. And with this, certainly you will be able to contribute something for which God has created you. बस ऐसा मेरे मन में आता है। प्रभात जी, आप मेडिटेशन करते हैं? Keep doing it. You are not away from the totality. ये बेसिकली जो है क्या, टेक्निकली वी आर मोस्टली गृहस्थी जीवन वाले हैं हम सब लोग। हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो चूंकि हमारा मोस्ट ऑफ द लाइफ उसमें गुजरी है, तो इसमें एक्चुअली मेरी वाली जो गीता है, इसमें आई थिंक वो सभी में लिखते होंगे गीता प्रेस वाले। इसमें लास्ट में वो एक छोटा सा एस्से लिखते हैं और वो गृहस्थी जीवन वालों के लिए लिखा है एक्चुअली। तो उसमें मतलब इज अ वेरी गुड एस्से। आई डोंट नो यू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ एस्से देयर। इट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी हु आर गृहस्थी लोग, उसके लिए उन्होंने अच्छा एस्से लिखा है वो। इट एनलाइटेड। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसमें अपनी अपनी गीताएं देखना, जो थोड़ी वो छोटी वाली गीता नहीं है, बड़ी जो गोरखपुर वालों की हैं, उसमें जो बुक साइज की हैं, उसमें उन्होंने एक वो लिखते हैं बाद में, क्या कहते हैं, समरी ऑफ देम, द वे दे थिंक ऑफ इट। दैट्स अ क्वाइट गुड रीडिंग। आई जस्ट सेड इन डिटेल, आई डोंट वांट टू गो इन इट। आई कैन फोटोकॉपी इफ यू पीपल वांट few pages of it. ये वही वाली है जो आप रेफर करते हैं, जिसमें संधि परिच्छेद वाली है, परिच्छेद वाली है। तो आप पे वो है? नहीं, मेरे पास नहीं। आपकी बजाऊंगा, अभी जा रहा हूँ ना इंडिया। अरे यही में तो आपके लिए क्या होगा? तुम्हारे यहाँ गीता प्रेस का ऑफिस वहाँ है न्यूयॉर्क में, उसको भेज दो, वो तुम्हें भिजवा देगा किताब। बड़ी उसी भाव पे मिलती है जो इंडिया में मिलती है उसी से। नहीं, ठीक है, आप उसकी कॉपी करके या फोटो करके उसकी तो मैं कर दूं, में डाल देना। तो या मैं डाल दूंगा उसमें। उसका एक छोटा सा मतलब गृहस्थी के लिए उन्होंने लिखा है, भाई व्हाट यू हैव टू डू इट। जैसे उन्होंने कहा तुम्हारे 7 टाइप ऑफ त्याग हैं, जो ये सकाम और निष्काम का हिस्सा भी दिया है उन्होंने कि कहाँ तुम्हारी। और उसमें वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि व्हाट स्टेप यू डू एज ए गृहस्थी लोग, कि हाउ यू कैन अचीव दीज थिंग्स लिटिल। मैं कर दूंगा उसको, अब स्कैन और पुट कर दूंगा इसमें। मोस्ट प्रोबेबली आई विल सेंड टू दी हर्ष
because I don't know how to put it, all those things. I'm not computer expert nowadays. So then he can, मुझे परमिशन नहीं है आप लोगों ने दी हुई वहाँ, ये देख लीजिए मेरे में सेंसर ये- खराब हुआ लोगों ने। ये गुलाटी जी तुम्हारा स्क्रीन ठीक नहीं है, आप वो अपना थोड़ा सा भैया टॉप आप जरा अपनी चेहरा या पूरा सामने मैं नहीं आ यही रहा। हूँ, मैं यही हूँ। नहीं, I know you are हाँ, there, but now you are fully there. वो ऐसे Before your फिर your screen में white ऊँचे कर दी। hair was there only. फिर ऐसे मेरे को करना पड़ता है इसलिए। Anyway, that's go ahead everybody else. भाई बात यह है कि हम सकाम लोग हैं, तो that's what निष्काम वाला जो हिसाब है, because उससे बट ये जो है ना प्रभात, इसको मैं फिर मेरी तरह दूसरी वे ऑफ थिंकिंग करता हूँ। यू नो, इस साइंस में तुमने बहुत से एब्सोल्यूट प्रिंसिपल पढ़े हैं, लाइक हर चीज को तुमने कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं किया है। नो डाउट सम पीपल्स ने किए हैं, बट हम एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट को तो उसको समझते ही हैं। अब जैसे यह है कि एनर्जी इज इन बैलेंस और मास इज बैलेंस एंड दिस एंड दीज आर एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। वी माइट हैव डन ए स्मॉल एक्सपेरिमेंट but not in that electron size. So उनको हम एक्सेप्ट करे हुए हैं और वो हमें लोगों को कोई बाधा नहीं करते हैं। अब जैसे वो है 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, everybody accept it very easily because there are, जैसे 4th dimension की या 5th dimension की करते हैं तो उसको हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग लेवल वो समझ नहीं पाता है ये 5th डायमेंशन क्या है। या तो बट हम उनको एब्सोल्यूट उसमें, हालांकि वो again somebody will debate with me, it's not absolute truth, but that's what it is, you know, कि we some things we just take it in a other way around, you know. वही जो आप कह रहे हैं ना, वही समझना। जैसे अब ये बात आ रही थी ना कि हम लोगों ने ओम पे बात की थी, AUM, राइट, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर। तो जो निर्गुण ब्रह्मन है इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज चैतन्य, राइट। फिर वो निर्गुण से जब सगुण बना था, इट नीड सम एनर्जी, सिवा शक्ति, शक्ति के बिना कुछ है नहीं। तो फिर वो शक्ति इज आल्सो पार्ट ऑफ निर्गुण ब्रह्मन, राइट। तो वो बात जब वहां पे दिमाग जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरनलाइज इट, बड़ा उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ मतलब कॉन्सेप्ट तो समझते हैं, नहीं, प्रिंसिपल वही हो जाता है ना कि उसको तुम जाकर जो ला रहे हो, जब तुम्हें एनालॉजी दी जाती है वो फिजिकल वर्ड की दी जाती है, राइट। तो उस एनालॉजी से तुम्हारे को ये बहुत सारे कि भाई तुम ये भी कहोगे कि अगर शक्ति नहीं है तो फिर वो काम कैसे हो रहा है, बिकॉज व्हाट वी सी दैट एवरीथिंग हैज बीन डन बाय सम एनर्जी। सो अब उनका वर्गीकरण तो होता ही रहता है। अब उसमें क्या है कि वो स्टेप इतने ज्यादा हो जाते हैं, तो बट दैट्स द वे इट इज, लेट इट पुट दिस कि इसको मैं 2 तरीके से कहता हूँ। लोकमान तिलक ने बड़े अच्छी तरीके से कही थी, बड़े सिंपल। उनसे जब एक बार ये पूछा गया जी तुम गॉड में विश्वास करते हो, इज गॉड देयर? उन्होंने कहा यस, बिकॉज माय फादर टोल्ड मी सो एंड हिज फादर टोल्ड हिम, and so more for my forefathers are telling me this is a God, so there is a God. Simple is that. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा अभद्र सेंटेंस तो नहीं बोलूंगा, बट आप और हम आजकल तो सो कॉल्ड DNA टेस्ट हो सकता है। सबको ये तो था कि मेरी मदर ये है, बस सबने तुम्हें यूं कहा ये तेरा पापा है और ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, सबने एक्सेप्ट कर रखा है उसको। हाँ, हम उसको एक्सेप्ट करे बैठे हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, बायोलॉजिकल है या नहीं है, जैसे भी है। तो उसको तो कोई आज का आदमी तो कह देगा जी मैं तो DNA टेस्ट करा लूंगा। तुम और हम तो खैर उस एज के हैं जब DNA टेस्ट हुआ भी नहीं था। हमारे टाइम में तो बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता था भैया। Yeah, I know. That's what I'm trying to say. कि we accept lot of things as it is. देखिए ऐसा है कि अशोक, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, वही अच्छी बात है कि भाई ऐसा ही चला आ रहा है तो मुझे भी विश्वास करना चाहिए। मैं मुझसे भी किसी ने एक सवाल पूछा था कि आप विश्वास करते हैं कि तेरे भगवान है? यही सवाल था, आप विश्वास करते हैं कि तेरे भगवान?
मैंने कहा सवाल गलत है। हाँ, तुम बारीक से कह रहे हो भाई, कह रहे हो। क्योंकि ठीक है, आप किसी बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, आप उसे कुछ ना कुछ जवाब देंगे ताकि वो उसको समझ सके। हम्म, बट रियली इन टोटलिटी दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। या क्वेश्चन इज नॉट कि भाई आप विश्वास करते हो कि भगवान है। विश्वास इज ए मेंटल mistake. कंस्ट्रक्ट। हम्म, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज रॉन्ग। yeah. भगवान है, इसके विश्वास से भगवान नहीं है। विश्वास इज नॉट समथिंग दैट विल टेल यू एनीथिंग। भगवान आप तो लोग विश्वास से आगे है। विश्वास जो है, देखिए, मैं अगेन लाइक आई सेड, एट डिफरेंट प्लेस ए डिफरेंट आंसर कैन बी एक्सेप्टेड। बट अगर हम लोग पिछले 2 साल से ये जो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग इस जगह पर आके ये डिस्कशन भी कर सकते हैं कि विश्वास सिर्फ मन का ही एक कंस्ट्रक्ट है या और भगवान उसके बियॉन्ड है। yeah. इसलिए विश्वास है कि भगवान है या नहीं है, इट इज ए रॉन्ग क्वेश्चन, ऑल टुगेदर रॉन्ग क्वेश्चन। आपने हम लोगों ने पिछले ही क्लास में वो डिस्कस किया था ना, डिफरेंस बिटवीन धर्मा एंड रिलीजन, Yeah. and that really clearly defines dharma is beyond belief. भाई देखिए, 3 तरह के होते हैं, समझ लीजिए विश्वास। भगवान ने गीता में श्रद्धा के बारे में बताया, हर तरह से बताया। 3 तरह के होते हैं, तब तामसिक, राजसिक और सात्विक। हर विचार 3 तरीके, 3 उसमें बकेट्स में डाला जा सकता है। 3 में से किसी एक बकेट में तामसिक विचार हो सकते हैं, राजसिक हो सकता है और सात्विक हो सकता है। इसी तरह से हर बिलीफ, हर विश्वास 3 तरह की बकेट में डाला जा सकता है। ठीक है ना? मगर भगवान ने तीसरे अध्याय में ही बोल दिया है कि निस्त्रय गुण भव अर्जुन, नित्य सत्वस्थ। तीनों गुणों से बियॉन्ड चले जाओ, बी विदाउट द 3 गुणस। दैट मीन्स तीनों गुणों से आगे निकल जाना। क्योंकि तुम्हें हर विचार, हर विश्वास, हर भावना, हर एक से आगे निकलना है। चाहे वो भावना सात्विक भी क्यों ना हो, उसको भी छोड़ना है। और उसको छोड़ने के बाद भी सत्व में ही रहना है। भगवान ने ये तीसरे अध्याय में वो क्लियरली बोल चुके हैं अर्जुन को। हाँ, तो जब भी हम मन से जो भी हमारा प्रश्न होगा, वो प्रश्न भी किसी ना किसी बकेट में डाल सकता है। तामसिक प्रश्न भी हो सकता है, राजसिक भी, सात्विक, मगर वो मन से ही ओरिजिनेट हुआ है, मन से ही पैदा हुआ है। और इसलिए उसका जो क्षेत्र है, जो जिस क्षेत्र में उसने घूमना है, वो मन के क्षेत्र से बाहर नहीं होगा, मन के क्षेत्र के अंदर ही रहे। उसका आंसर भी मन को ही मिलने वाला है। तो ये सारा मन की ही जो दुनिया है, उसी में घूम रहे हैं। वो उसी में घूम रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो आध्यात्म है, इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप मन को छोड़ते हैं, प्रश्न खत्म हो जाते हैं, उत्तरों की आवश्यकता नहीं रह जाती। मन का जो संसार है, उस संसार को छोड़ना ही आध्यात्म है। तो जो भी, जब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पहले तो मैं 10 किलो उठा लेता था, अभी मेरे से उठाया नहीं जाता।
ये सारे सवाल और इसका जवाब सारे मन के अंदर ही है, चाहे लगते हैं फिजिकल उसमें, बट है मन के अंदर। मैं वहां क्यों नहीं पहुंच पाता, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं जंप कर पाता, ये सब उस फिजिकलिटी, उस भौतिकता के अंदर ही। वो सवाल सब खत्म हो जाते हैं मन से। जैसे ही आप मन के संसार को छोड़ते हैं, मन का संसार से मतलब मन और बुद्धि दोनों है। इस वक्त जो मन है वो मैं एक बड़े सेंस में ले रहा हूँ। इस संसार को जैसे ही आप छोड़ते हैं, प्रश्न खत्म हो जाते हैं, प्रश्नों की उत्तरों की आवश्यकता खत्म हो जाती है। क्योंकि प्रश्न और उत्तर, प्रश्न क्या है, आपके मन को विचलित करने का कोई कारण है, और उस विचलन को खत्म करने के लिए आप उसका, मन का ये नेचर है कि उसको एक कंक्लूसिव डिसीजन चाहिए, आंसर चाहिए, बिल्कुल। कंक्लूसिव आंसर चाहिए मन को। जब तक कंक्लूसिव नहीं है तब तक वो परेशान रहता है कि कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ। और ये सारा का सारा रेल, सारा का सारा संसार मन का ही है। और जितने भी हम ये मेडिटेशन करते हैं या सत्संग करते हैं या कुछ भी करते हैं, भक्ति करते हैं, ये इस मन को पीछे छोड़ने के लिए ही करते हैं। मन शांत हो जाता है, लगता है मन शांत हो गया। तो एनीवे, मतलब कहने का ये कि ये जो मन का जो संसार है, जो यूनिवर्सल माइंड कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, तो उस यूनिवर्सल माइंड में ही सुख दुख, प्रश्न उत्तर, हर तरह के भाव, हर तरह के एक्सपीरियंसेस, सब इसी में है। जैसे ही इस संसार में से एक विंडो खुलती है, एक थोड़ा सा झरोखा खुलता है, और उसमें से आप बाहर देख पाते हैं, इस मन के संसार से बाहर जैसे ही आप जाते हैं, वहां ये सारे भाव खत्म हो जाते हैं, सारे प्रश्न, सारे उत्तर, सारे दुख, सारे सुख, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आपने उस संसार को ही छोड़ दिया, उसके आगे निकल गए। अध्यात्म का पर्पस ही ये है कि आप इस संसार, इस मन के संसार को, इस टोटल माइंड के संसार से ट्रांसेंड कर जाए। हम लोग इसीलिए उसका वर्ड जो यूज करते हैं ट्रांसेंड इंग्लिश में, गुणातीत कहते हैं, तीनों गुणों से आगे चले जाए। कालातीत कहते हैं, समय से आगे चले जाए। वो है जगह, अब वहां जाना है, बट वो वहां नहीं है। वो जो ये वहां का शब्द है, ये गड़बड़ है। ये वहां नहीं है, ये यहाँ है। I mean, inside. वो यही है, वहां नहीं है। वो मन जो है ना, वो कहता है मैं यहाँ हूं, तो और वो वहां है। और वहां को वो कितनी दूर रख सकता है, वो ये भी कह सकता है कि भाई वो तो मेरे घर के मंदिर में है, ये भी कह सकता है कि वो वहाँ कैलाश पर्वत पे है, हम्म, और ये भी कह सकता है कहीं आसमान में है। वो वहां है, ये वहां का शब्द गड़बड़ है, वो यही है। वो हर वक्त, हर समय मेरे टच में है, मेरे से इतना नजदीक है, मेरे इतना क्लोज है कि मैं उससे दूर हो ही नहीं सकता हूँ। जब वो यहाँ है, वहां की जगह यहाँ है का मन का भाव आना शुरू होता है, तब वो उसे नजर आना शुरू होता है कि वो यहाँ है। अदरवाइज वो वहां है के चक्कर में रहता है कि यहाँ नहीं है, वहां है। वहां का शब्द निकाल दीजिए।
ट्रांसेंडिंग द माइंड डजंट मीन कि आपको यूनिवर्स को ट्रैवल करके बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पार करके और उसके सृष्टि से बाहर जाना है। इट डजंट मीन दैट। अपने अंदर का जो ब्रह्मन है उसको देखना है। वो है ही यहाँ, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो है, वो यही है, वो हर वक्त है और कंटिन्यूसली टच में है वो। मैं उसी में हूँ, वो इस बीच में ही है। देयर इज नो डिफरेंस। बट ये मन का संसार बना हुआ है, वो कहता है कि डिफरेंस है, यहाँ नहीं है, वहां है। ये भेद जो है ना, ये जब खत्म होना शुरू हो जाता है ना, तब आपको वो एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाता है। डोंट लुक फॉर इट अदरवाइज समवेयर एल्स। इट्स ऑलरेडी हियर, wherever you are, it is there. It doesn't go anywhere, no matter where you go. It's always there. अभी तो हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, ऑल दोज महावाक्य जो है ना वो प्रेजेंट फॉर्म में। एक्चुअली हम लोग जो है बीच बीच में भटक जाते हैं। नहीं, वो भटकना वो एक नेचुरल है ना, क्योंकि अब हम लोग अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम उसको बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग ज्यादा हो जाता है, तो वो मन के संसार में चले जाते हैं। बट बीच बीच में ये याद कराना, मतलब ये अच्छा है, आज आपने ये जनरल डिस्कशन रखा है, ये अच्छा है बीच बीच में ये याद रखना और याद करना कि वो वहां नहीं है, वो यहाँ है। ये नहीं, अभी संसार मन का जो है, इसको बिल्कुल किसी सही तरह से कह रहे हैं बोलना। आप, बहुत सही कह रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग बात करने लगे we need to transcend beyond three gunas, we need to move above the heart chakra, right? The three eyes, and then the next and the next. मैं fifth वाला भूल गया. And then you go to crown chakra. These are stages which are meant for us to go one by one and then reach. But reach means within ourselves. हाँ, वो सब कुछ यही, ये पांचवा चक्र ये जो होता है ना, इसको विशुद्धि बोलते हैं। श्री सरस्वती का चक्र है, इन द सेंस कि ये विशुद्धि चक्र जब आपका खुल जाता है, तो जो आपके मुंह से बात निकलती है वो सच होती है। इसकी शक्ति इतनी है कि वो आप बात करोगे तो वो सच हो जाएगी। इसकी बहुत बहुत शक्ति है इसकी। मतलब और इसीलिए बचपन से शायद आपको भी याद होगा, उनको सिखाया जाता है बच्चों को भी कि गलत बात नहीं करनी, सच हो जाती है। सच हो जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो किस वक्त उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। ये क्रिएटिव है पूरी, मतलब क्रिएशन क्रिएट कर देती है, उस सिचुएशन को, उस इवेंट को क्रिएट कर देती है जो आपके मुंह से निकला है। बहुत बड़ी शक्ति है इसकी। और मजे की बात यह है कि तभी ये बढ़ती है जब आप मौन हो जाते हैं। जब आपका मन मौन हो जाता है तब ये शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एनीवे, मतलब चक्र की बात आई थी तो मैंने कहा शायद आपको थोड़ा सा याद करा दूं। थर्ड आई अजना चक्र जो है, ये तो मैंने बताया था ना आपको, ये तो कालातीत चक्र है, ये शार्प है, एक किरण की तरह से, रे की तरह से ये भेदता हुआ चला जाता है। अगर इसे आप किसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं तो उस व्यक्ति के सारे पास्ट लाइफ आपके सामने नजर आ जाते हैं, सारा फ्यूचर उसका समझ में आ जाता है। अब आप संसार की तरफ देखते हैं तो संसार को भेदता हुआ चला जाता है, माया को डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह से। just side little laugh कि जैसे तुम अब देख रहे हो, सारी बातें पता कम से कम इसके थ्रू तो नहीं पता चलती भाई। Then better we become purify first to come in. I'm just anyway, stupid me. नहीं, ठीक कह रहे हो, हैं अपना वो बुर्का पहन के आना। I know.
कि हर्ष के सामने आके भाई साहब पकड़े जाओ, बैग ला लो मुंह पे। मगर इसकी इस चक्र की खूबी ये है हाँ, कि वो तो ही आपकी मतलब ये आपके जो अगर आप वो लिफाफा भी डाल के आ जाएंगे तो उसके थ्रू भी देख लेता है। मैं तो वैसे ही थोड़ा सा नहीं अच्छा है। राइट कमेंट है। सो ये मतलब अगेन लाइक इसे ये वहां नहीं है, ये सब यही है, ये सब चक्र भी यही है, सब शक्तियां भी यही हैं, सब यही हैं। आप उनसे किसी से दूर नहीं है, सिर्फ मैं उसे देख नहीं रहा हूं, बस मेरा ध्यान कहीं और लगा है। वो इशारा करके और वो सितारा दिखाया जा रहा है कि उधर है सितारा देखो, और मगर ध्यान उंगली में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान की बात है। तो ये ध्यान जो है ये सब यही है, और सब जो वो निर्गुण और सगुण दोनों यही है। It's a general question. Harsh, you must have also come, we all comes. Whenever any Western fellow start doing little bit of our side, and all these Hollywood star, time to time say, oh, I do meditation and I did this and I am, and I think they are artificially saying meditation, and to get that concentration is so hard. How these guys 2 days they get training and they become all कि भाई meditation करके आ रहा हूँ मैं। तो is it sometimes it looks to me really एक्चुअली इसके भी दोनों मतलब ऐसे जनरलाइज तो नहीं हम कर सकते, बट मैंने देखा एक एडवांटेज है उनको, yeah वो उनका जो माइंड है ना वो उस तरह से करप्टेड नहीं है। व्हेन दे कम तो वो पूरा नया सीखने के लिए आते हैं। वो ऐसा सोच के नहीं आते कि मुझे ये पहले से मालूम है। हाँ मुझे ये मालूम है, मुझे वो मालूम है। वो पूरा तरह ऐसे अपने आप को बिल्कुल बच्चे की तरह से क्लीन करके आते हैं कि भाई मुझे ये सीखना है। वो एडवांटेज है उनके लिए। हम लोग जाते हैं तो हम उसको कंपेयर करते थे, ये जो ये बोल रहा है ये मेरे अनुभव में है कि नहीं है, और मेरा अनुभव तो कुछ और कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है, अरे ये क्या जानता है। मतलब हम लोगों के मन में इस तरह के बड़े सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों को यही डिसएडवांटेज हो जाता है। बट एक्चुअली दिस इज ट्रू। जो लोग बिल्कुल वो अपने को क्लीन माइंड से आते हैं ना कि हाँ मैंने क्लीन माइंड से नई चीज सीखनी। no वो श्री अरबिंदो उसका बचपन सारा इंग्लैंड में गुजरा, और जब वो बाहर वापस आए तो क्लीन माइंड के साथ में आए। मैंने वो बुद्धि जो थी वो इतनी परिपक्व हो गई थी कि अब वो समझ सकती थी। माइंड क्लीन था, कोई बचपन से उसके दिमाग में किसी किस्म की जो बिलीफ होती है, जो धारणाएं बनाई गई नहीं थी। इमीडिएटली ही कुछ सी कि भाई हाँ इसमें तो बहुत कुछ है। और शायद यही एडवांटेज शायद हमें भी रहा है। मैंने भी मतलब इंजीनियरिंग किया, 1 साल इंडिया में काम किया, और 22 साल की उम्र में मैं इंडिया छोड़ के चला गया। वो बात अलग है कि वो भटकता रहा इधर से उधर कई सालों तक। मगर एक वो जो एडवांटेज था ना, वो आई डिड नॉट रियलाइज कि ये एडवांटेज है। वो एडवांटेज है कि आपके मन में पहले से ही बहुत सारी धारणाएं बना के रखी हुई नहीं है। वो एडवांटेज है, वो यूज होता है। वो आपकी बात ठीक है वैसे, वो कि कई बार शक होता है कि यार ये कैसे 2 दिन में सीख के चले जाते हैं और कैसे वहां हो नहीं। जाते हैं। अब जैसे तुम्हें याद ये वाला पिछले वाला नहीं तो उससे बहुत पहले वाला, एक और 2 पहले वाला था वो जब ये क्या नाम है मैडोना जो है वो इनकी फिल्म हीरोइन और वो सिंगर, वो बन गई थी, कुलावा बांध के फिर रही थी। और ये था कि भाई यार मैं उस वहां भी गई और उसने अपने आप को मेडिटेशन करके पर्सनली उनकी जो लाइफ देखो, शी इज नॉट एजुकेटेड हाई,
she's just a high school may drop out most probably. Some of them are not, they are educated, but she's not, I know that much. And all of a sudden they becomes very, you know, Yeah. and so then you start to say, yeah, they are making it in 30 minutes this talk and this and that. मतलब what the hell, हम क्या इतने stupid निकले हैं कि हम so that's what I understand. जो हालांकि जो तुम जिनकी बात कर रहे हो ना, उनके ऊपर नेहरू जी की और कुछ बातें आ गई हैं अब, but I don't want to go in those details, those kind of things. भैया बंद कर दो जरा, But let's say रिकॉर्डिंग बंद कर दो. नो कर दो, मैं कुछ नहीं कह रहा उस बारे में. तो बस ये है कि yes, they were dedicated, they learn and they see practice it, that's fine. But जो है, मैं तो इन हॉलीवुड वालों की कह रहा हूँ, हर कोई आदमी जो है ना 4 दिन जाता है और वो 5वें दिन जाकर स्टेटमेंट दे देता, तब तुम ये सोचते हो यार ये बंदा रात दिन तो ये करता है, हर तीसरे दिन किसी और के साथ भाग जाता है. मैं किसी को endorse नहीं कर रहा हूँ, but क्या होता है? I know, I understand. When some people they No, you are right. come in that across concept, something which is yeah, like if you come clean mind, it is too different. yeah, I मतलब understand. सारी जिंदगी उनकी किसी और चीज में चलती रही, Yes. suddenly उनको एक ऐसी चीज नजर आई जो it was too different, Yes, and at the same time it was so true. yeah, that's okay. Yeah, वो एकदम से उनका माइंड जो है वो चेंज होता है, वो कि भाई ये क्या हुआ. I see that point of view. But of course, I mean, it doesn't mean कि भाई everybody will come like this. हम जो है अपना बोझ लेकर आए हुए हैं उसके साथ, जो हमने गली काट कूचों में देखा है, तो हमने उसके अच्छे पार्ट भी देखे हैं, बुरे पार्ट भी देखे हैं. तो that's what you are And right. at the same time, ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर उनके जो पहले के जितने भी वो संस्कार वासनाएं जो भी थी वो सारी खत्म हो जाती हैं इस तरह से एक नया ज्ञान लेने के बाद. तो कुछ ना कुछ तो वो उनका जुड़ा रहता है. जब भी वो एक्सप्लेनेशन भी देंगे अगर, तो अपने ही अनुभव के हिसाब से देंगे. Yes, yes. तो anyway, मतलब not to judge anybody, मतलब basically. No, I understand that. No, what I was my point for more of us, कि why we have a more difficult time than, or we don't feel that we have reached there. Okay, that's maybe this. हम लोग चलो मैं जो है निकलता ना. हूँ, फिर अगली बार मिलते हैं. हाँ ठीक है. Okay, हाँ टाइम वैसे भी हो गया है. हम लोग जो है ना कई जन्मों के संस्कार लेके आए हुए हैं. Yes, that's true. भारत की क्या खूबी है, हजारों सालों के अंदर हर तरह का भाव जो है वहां पे भारत में आ चुका है. वो एक्सपीरियंस गेन हो चुका है. तो जहाँ एक तरफ से विजडम आ जाती है, दूसरी तरफ से ये भी हो जाता है कि बहुत सारा बोझ भी आ जाता है. Yeah, that's there. एनीवे, मतलब इट्स ओके. Yeah. इट्स ओके. आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि भाई We are trying. पर्सनली हम क्या कर रहे हैं, मतलब That's it. क्या. क्योंकि आध्यात्म जो है ना, इट इज फॉर माय पर्सनल बेनिफिट. Definitely. मैं चलूं दुनिया को सुधारने, उसके लिए नहीं है वो. हाँ, दुनिया के सामने जाके उसको प्रस्तुत करना एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. प्रोसेस के अंदर तो विश्वास करना पड़ेगा. बट इट इज नॉट कि भाई मैं सुधारने चला. ऐसा नहीं है. Well, collectively, if everybody is a good citizen, then society improve anyway. Yeah, true. Anyway, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ. Yes, I think